जय हिंद आप सभी को। माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा GK GS। आज हम लोग टॉप 10 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे और सभी ऑप्शन पे भी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? समुद्री जल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 7.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.4। ऑप्शन ए पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए 6.4 दूध का pH मान है। दूध का pH मान कितना है? 6.4। 2.2 नींबू का pH मान है। 2.2 नींबू का pH मान है। 7.4 रक्त का pH मान है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है किस पे? एनोड, ऑप्शन ए एनोड पे, ऑप्शन बी कैथोड पे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैथोड पे। ध्यान से सुनिएगा, विद्युत अपघटन बोला गया है। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पे और ऑक्सीकरण होता है एनोड पे। ऑप्शन ए में जो है एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पूछा गया है विद्युत अपघटन में अवकरण होता है एनोड पे, कैथोड पे, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैथोड पे। और विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए जोहानसन, ऑप्शन बी जॉन ई सल्क, ऑप्शन सी डॉग मैंक, ऑप्शन डी फीनेल। आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जॉन ई सल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? जॉन ई सल्क ने। डॉग मैंक सल्फा ड्रग्स का खोज किया था। सल्फा ड्रग्स का खोज किसने किया था? डॉग मैंक। फीनेल ने टेरामाइसिन की खोज किया था। फीनेल ने टेरामाइसिन की खोज किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सोने या नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? सोने की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? ऑप्शन ए मादा एनीफिलीज, ऑप्शन बी सीसी मक्खी, ऑप्शन सी बालू मक्खी, ऑप्शन डी एडीज मच्छर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसी मक्खी। सीसी मक्खी काटने से नींद की बीमारी होता है। ऑप्शन सी पे चर्चा करते हैं। बालू मक्खी के काटने से काला जर होता है। बालू मक्खी काटने से काला। एडीज मच्छर से डेंगू बुखार होता है। डेंगू का बुखार किससे होता है? एडीज मच्छर के काटने से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी काई, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन बी गोल्जी काई को यातायात प्रबंधक कहते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। गोल्जी काई को यातायात प्रबंधक कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं। सेल का पावर शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मधुमेह रोग का मुख्य कारण क्या है? मधुमेह रोग होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज की अधिकता, ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बिलिरुबिन की बहुलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। और ऑप्शन सी पे चर्चा करते हैं। बिलिरुबिन की बहुलता से हाइपरग्लाइसेमिया रोग होता है। हाइपरग्लाइसेमिया रोग बिलिरुबिन की बहुलता के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बर्नौली के परमे का संबंध
है न्यूटन के तृतीय गति के नियम से, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऑप्शन सी हुक के नियम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के नियम से। बर्नौली का प्रमेय संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। न्यूटन के तृतीय गति के नियम, जब रेलगाड़ी अचानक चलता है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुकता है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम। हुक का नियम प्रत्यास्था से संबंधित है, प्रत्यास्था से संबंधित हुक का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग है? निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य की मुख्य ऊर्जा उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए बीर्क यानी गुर्दा, ऑप्शन बी हरित ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी मेलपिग्गी नलिकाएं, ऑप्शन डी उत्सर्जिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीर्क यानी गुर्दा। हरित ग्रंथियाँ झींगा मछली का उत्सर्जी अंग है। झींगा मछली का उत्सर्जी अंग कौन सा है? हरित ग्रंथियाँ। मेलपिग्गी नलिकाएं अर्थोपोडा का उत्सर्जी अंग है। अर्थोपोडा का उत्सर्जी अंग कौन सा है? मेलपिग्गी नलिकाएं। और उत्सर्जिकाएं ये केचुआ का उत्सर्जी अंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मानव के जन्म के बाद किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? मानव के जन्म के बाद किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका में, ऑप्शन सी तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में, ऑप्शन डी मेरुरज्जु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए पे चर्चा करते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का बुद्धि, स्मृति एवं तर्क का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। मनुष्य के मानव मस्तिष्क का बुद्धि एवं स्मृति एवं तर्क का संबंधित केंद्र कहाँ है? ये सेरिब्रम को कहा जाता है। और एक्सॉन न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग तंत्रिकाक्ष कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन जो है तंत्रिका कोशिका में जो होता है तंत्रिका, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा सा भाग होता है, उसे ही एक्सॉन बोलते हैं। मेरु शरीर में प्रत्यावर्ती क्रिया का निरंतरण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। मेरुरज्जु का कार्य है प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए G.J. मेंडल को, ऑप्शन बी लुई पास्कर को, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर को, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच को। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के खोज जनक माना जाता है रॉबर्ट कोच को। ऑप्शन ए पे चर्चा करते हैं। G.J. मेंडल, G.J. मेंडल का पूर्ण नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आनुवंशिक का पितामह कहा जाता है। आनुवंशिकी की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। लुई पास्कर सूक्ष्म जैविक का जनक माना जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है? लुई पास्कर को। ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ये प्रतिरक्षा का जनक माना जाता है। प्रतिरक्षा का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। और रॉबर्ट कोच जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सामान्यतः मानव शरीर में ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? सामान्यतः मानव शरीर में ऑक्सीजन लगभग कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 49.9%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 18%। ये मानव शरीर में कार्बन की मात्रा है। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट है? 18%। ऑप्शन नंबर सी 10%। मानव शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा है। हाइड्रोजन की मात्रा कितना परसेंट है? 10%। ऑप्शन नंबर डी जो है 49.9, ये भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा, भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 49.9। इसी तरह 11 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा की है। अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर भी करें।